और फिरोजाबाद से बड़ी खबर। फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नशे के खिलाफ पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार। तस्करों के कब्जे से 50 लाख की अफीम बरामद की गई है। ट्रक में छिपा कर ले जा रहे थे मादक पदार्थ। बिहार से पलवल ले जाई जा रही थी अफीम। और गैंग का मुख्य सरगना ज्ञानी सिंह की भी तलाश जारी है। तो फिरोजाबाद पुलिस का नशे के कारोबार पर शिकंजा कसा गया है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए, जबकि 2 फरार हैं। उनकी तलाश के लिए भी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। तस्करों के कब्जे से करीब 50 लाख की अफीम बरामद की गई है और ट्रक में छिपाकर ले जा रहे थे ये अफीम। गढ़ के नरौना आंगनबाड़ी केंद्र पर जहरीला पदार्थ खाने से 8 बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद आनंद फानंद में उन सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घर में चूरन समझकर जहरीले पदार्थ का पैकेट ले आई और ना समझी में खुद भी खा लिया और बाकी बच्चों को भी खिला दिया। अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी तो स्टाफ ने आनंद फानंद में सभी को अतरौली के शैय्या अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए सभी बच्चों को जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बेसिक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों का हालचाल लिया। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की विधानसभा के गांव नरौना के आंगनबाड़ी सेंटर पर उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक 2.5 वर्ष की बच्ची मुस्कान अपने घर से कोई विषैला पदार्थ लेकर वो आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची और उसने अपने साथ के सभी तकरीबन 8 बच्चों को वो विषैला चूरन या पदार्थ जो था उसको चटा दिया। उसके बाद बच्चों को अचानक घबराहट होने लगी और उल्टी करने लगे। इसी दौरान वहां जो है शिक्षिकाओं में अफरा तफरी का माहौल हो गया और उसके बाद जब इसकी जानकारी आसपास के लोगों को पड़ी तो वहां मौके पर आंगनबाड़ी कंपोजिट विद्यालय में पहुंच करके लोगों ने उनको अतरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां उनको इलाज के दौरान यह मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, जहां अब सभी का इलाज चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह। डॉक्टर राकेश सिंह जी, किस तरह का मामला हुआ है? ये जो है ये कौन सा स्कूल है? ये कंपोजिट स्कूल नरैना का मामला है, विकास खंड अतरौली का है। एक बच्ची जो यहाँ पे मौजूद है अपने घर से कुछ जहरीला पदार्थ लेके आई थी और उसने जो है अपने साथ के 7-8 बच्चों को इसको खिला दिया। इससे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। सारे को मेडिकल में लाया गया। अब सारे बच्चे ठीक है। मुझे लगता है स्थिति नियंत्रण में हो जाएगी। क्या मानते हैं किस तरह की कार्रवाई? अब ये बाल बाटिका का मामला, आंगनबाड़ी का मामला है, इसके लिए डीपीओ साहब ही अधिकृत हैं। वो आगे के कार्रवाई के संदर्भ में वही निर्णय लेंगे। आगरा में अवैध धर्मांतरण के मामले में हो रही पुलिस की जांच में कई सारे अहम खुलासे हुए और लगातार मामले की जांच भी की जा रही है। वहीं धर्मांतरण का मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान भी मौलाना कलीम सिद्दीकी की तरह सामूहिक धर्मांतरण की योजना पर काम कर रहा था। पुलिस को उसकी व्हाट्सएप चैट मिली है। अब्दुल रहमान और गिरोह से जुड़े कई लोग शहरों एवं राज्यों में लोगों के सामूहिक धर्मांतरण योजना की व्हाट्सएप चैट मिली है। इसके साथ ही आरोपित के मोबाइल की कॉल डिटेल में पुलिस को 6 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं और नंबर्स पर लंबी बातचीत होती थी। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस लगातार नए खुलासे कर रही है और इस बार एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि इस पूरे धर्मांतरण का जो मास्टरमाइंड है अब्दुल रहमान, वो अपने गुरु यानी कि कलीम सिद्दीकी की तरह लगातार एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहा था और एक सामूहिक धर्मांतरण की योजना बना रहा था। और इस योजना के लिए वो लगातार अन्य राज्यों के, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, बंगाल की बात की जाए, कलकत्ता की बात की जाए, तमाम राज्यों से वो संपर्क में था। तमाम लोगों से उसकी बातचीत की कॉल डिटेल तक मिली है। इसके अलावा उसकी जो व्हाट्सएप चैट जो है सर्विलांस ने जो रिकवर की है, जो व्हाट्सएप चैट उसकी मिली है, उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, अब्दुल रहमान और उसके 4-5 साथी जो है वो लगातार पाकिस्तान से कुछ लोगों के संपर्क में थे। लगभग 6 नंबरों से उनकी बातचीत लगातार पाकिस्तान से होती थी। फंडिंग की मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं कि किस तरीके से खाड़ी देशों से इनकी फंडिंग की जा रही थी और एक बड़ा रैकेट जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में चलाया जा रहा था धर्मांतरण को लेकर। और जब कॉल डिटेल सामने आई, व्हाट्सएप चैट सामने आई, तो
तो इस बात का खुलासा हुआ कि पाकिस्तान के इसके तार जुड़े हुए हैं। अब आगरा पुलिस सहित इस बात का सर्विलांस और एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर पाकिस्तान में किन किन शहरों में इनकी बातचीत होती थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और क्या क्या इनके संबंध हैं और किस तरीके से ये पूरा रैकेट चल रहा था और कौन कौन लोग इसमें भी शामिल हैं। तो ऐसी तमाम गिरफ्तारियां होना अभी बाकी हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार परत दर परत खुल रही है उससे लगता है कि बड़ा रैकेट अब्दुल रहमान के छत्र छाया में काम कर रहा था। और बस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे, बस्ती में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही बस्ती से, न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर और खबर का एसपी अभिनंदन ने संज्ञान लिया है। सब्जी व्यवसायी के साथ मारपीट के मामले में कार्रवाई हुई है। दोनों सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। चौकी इंचार्ज करहली पर भी मारपीट करने का आरोप है और चौकी इंचार्ज अवनीश कुमार सिंह लाइन हाजिर। माली टोला नगर बाजार और ग्राम पंचायत कचूरे का मामला है। तो बस्ती में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर का एसपी अभिनंदन ने संज्ञान लिया। सब्जी व्यवसायी के साथ मारपीट के मामले में कार्रवाई की गई है। दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। चौकी इंचार्ज करहली पर भी मारपीट का आरोप है। चौकी इंचार्ज अवनीश कुमार सिंह लाइन हाजिर किए गए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।